नमस्ते। हर साल एक ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जो हम सभी की जिंदगी पर सीधा असर डालता है, चाहे हम उस पर ध्यान दें या ना दें, और वो है सरकारी बजट। तो चलिए आज इसके पूरे हिसाब किताब को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, देश की बात करने से पहले एक छोटा सा सवाल सोचते हैं। क्या हम अपने घर का बजट बनाते हैं कि भाई महीने में कितना पैसा आया और कहाँ-कहाँ खर्च हुआ? ज्यादातर लोग इसका हिसाब रखते ही हैं, है ना? असल में देश का बजट भी कुछ कुछ घर के बजट जैसा ही होता है। बस फर्क इतना है कि इसका स्केल, इसका पैमाना जबरदस्त बड़ा होता है। जहां हम घर के किराने और किराए की फिक्र करते हैं, वहीं सरकार पूरे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और लोगों की भलाई की बात करती है। तो चलिए अब इसे और गहराई से समझते हैं। आखिर ये सरकारी बजट होता क्या है? देखिए, हमारे संविधान में आर्टिकल 112 में ये साफ साफ लिखा है कि सरकार को हर साल संसद के सामने एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखना ही होगा। ये कुछ नहीं, बस 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए सरकार की अनुमानित आमदनी और खर्चों का पूरा लेखा-जोखा है। मतलब ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। पर सवाल ये उठता है कि सरकार ये सब करती ही क्यों है? क्या ये सिर्फ पैसों का लेन-देन है? जी नहीं, बजट के पीछे कुछ बहुत बड़े लक्ष्य होते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 सबसे बड़े मकसद हैं। पहला, आवंटन यानी एलोकेशन, मतलब ऐसी जरूरी चीजें देना जो बाजार हमें नहीं दे सकता। दूसरा, पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूशन, जिससे इनकम का बंटवारा थोड़ा और बराबर हो। और तीसरा, स्थिरीकरण या स्टेबलाइजेशन, यानी इकोनॉमी में जो उतार चढ़ाव आते हैं उन्हें संभालना। अब ये जो पहला पॉइंट था आवंटन, उसे समझने के लिए पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तुओं को जानना बहुत जरूरी है। ये वो चीजें हैं जैसे कि देश की सुरक्षा या सड़कें, जिनका इस्तेमाल अगर कोई एक करे तो वो दूसरों के लिए कम नहीं हो जाती, और ना ही किसी को इनके इस्तेमाल से रोका जा सकता। इसीलिए इनकी जिम्मेदारी सरकार उठाती है, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी हर किसी से इसके पैसे नहीं वसूल सकती। इसी को फ्री राइडर प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि सरकार को क्या-क्या करना है। पर इन सब के लिए पैसा पैसा कहाँ से आता है? सरकार की कमाई के क्या-क्या सोर्सेज हैं? देखिए, सरकार की कमाई के कई रास्ते हैं। टैक्स है, सरकारी कंपनियों से होने वाला मुनाफा है, और भी बहुत कुछ। ये सारा पैसा एक जगह जमा होता है और फिर यहीं से देश की जरूरतों को पूरा किया जाता है। सरकार की जो कुल आमदनी है ना, उसे समझने के लिए हम 2 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहली है राजस्व प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसीट्स। ये वो इनकम है जिस पर कोई देनदारी नहीं बनती, जैसे कि टैक्स का पैसा। और दूसरी है पूंजीगत प्राप्तियां या कैपिटल रिसीट्स। ये वो पैसा है जो या तो कर्ज लेकर आता है या फिर कोई सरकारी संपत्ति बेचकर। और अगर हम इन राजस्व प्राप्तियों को देखें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। सबसे बड़ा हिस्सा, सबसे मोटी कमाई टैक्स से ही आती है। ये हमारी पूरी जीडीपी का लगभग 7.9% है। मतलब साफ है, सरकार की कमाई का मेन जरिया हमारा और आपका दिया हुआ टैक्स ही। ये टैक्स भी 2 तरह के हैं, एक डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी। और जो एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम होता है, उसका मतलब यही है कि जिनकी आमदनी ज्यादा वो ज्यादा टैक्स दें। इसी से सरकार आय के बंटवारे को बेहतर बनाने वाले अपने लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश करती है। तो पैसा आ तो गया, अब अगला बड़ा सवाल, सरकार इस पैसे को खर्च कहाँ करती है? चलिए अब जरा सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। जैसे आमदनी के 2 प्रकार थे, ठीक वैसे ही खर्च के भी 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला है राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जिससे देश में कोई नई संपत्ति नहीं बनती, जैसे कि सैलरी, सब्सिडी और पुराने कर्जों पर ब्याज देना। और दूसरा है पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये वो खर्च है जिससे देश में सड़कें, स्कूल और मशीनरी जैसी संपत्तियां बनती हैं। और ये चार्ट देखिए, ये बिल्कुल साफ साफ बता रहा है कि हमारा राजस्व खर्च यानी रोजमर्रा का खर्च आखिर जाता कहाँ है। सबसे बड़ा हिस्सा जीडीपी का 3.6% सिर्फ ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसके बाद सब्सिडी और रक्षा पर होने वाला खर्च आता है। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, सरकार के जो रोज के खर्चे हैं उनमें सबसे मोटी रकम किसी नए स्कूल या अस्पताल पर नहीं, बल्कि पुराने लिए हुए कर्जों का ब्याज चुकाने में जा रही है। ये एक बहुत ही बड़ा और जरूरी खर्च है जो देश के आने वाले कल पर गहरा असर डालता है। तो ये सब तो हो गए आंकड़े और परिभाषाएं। अपने जगह पर ये सब ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल,
कि इन सब का हम सबकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है, ये बजट हमें और आपको कैसे प्रभावित करता है। बस एक आंकड़े पर ध्यान दीजिए, 3.6%। हमारे देश की जो पूरी कमाई है, मतलब जीडीपी, उसका इतना बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पुराने कर्जों पर ब्याज देने में चला जाता है। सोचिए, ये वो पैसा है जो शायद हमारी शिक्षा, स्वास्थ्य या बेहतर सड़कों पर खर्च हो सकता था। ये साफ दिखाता है कि देश की आर्थिक नीतियां हम सब पर सीधा असर डालती हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि बजट देश की अर्थव्यवस्था का आईना है और यही देश के आर्थिक जीवन की दिशा तय करता है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का, हमारे भविष्य की दिशा का एक बयान है। तो अगली बार जब भी बजट का जिक्र हो तो उसे सिर्फ नंबरों का खेल मत समझिएगा। ये आंकड़े ये असल में हमारे देश की कहानी बयां करते हैं। और ये एक सवाल हम सबको सोचना चाहिए कि अगर बजट किसी देश की प्राथमिकताएं दिखाता है तो ये हमारे बारे में क्या कहता है। ये सोचने वाली बात है ना?